क्या अधिकारी को वीडियो भेजने के बाद ही संज्ञान में लेना जाना चाहिए? पूरी तरह से भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी पूरी तरह से लिप्त हैं। रायबरेली में सबसे एक तो था कि यहाँ से अनियमितताओं की बहुत शिकायत चल रही थी। गौवंश में लगातार किसानों को खाद न मिलना, अमेठी और यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी। रायबरेली की कई ऐसी तहसीलें जहां से लगातार कई सारे गौवंशों की तस्वीरें, गौशालों की तस्वीरें सामने आती हैं कि भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। राष्ट्रीय गौ सेवा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी आज लखनऊ से चल करके रायबरेली आए हैं और सलोन भी जाएंगे। जो तमाम तरीके की गौवंशों को लेकर शिकायतें, किसान को लेकर के शिकायतें मिल रही हैं, खाद को लेकर के समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज सूबे के प्रधान योगी आदित्यनाथ के निर्देशन अनुसार आप जो है लगातार कार्यरत हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस वजह से रायबरेली आए और क्या क्या सवाल पे आपको सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने कई सारे सवाल दागे आपसे। सबसे पहले तो आपको जानना चाहूंगा सर कि रायबरेली आए हैं, मेन मकसद क्या है? मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। रायबरेली में सबसे एक तो था कि यहाँ से अनियमितताओं की बहुत शिकायत चल रही थी। गौवंश में लगातार भ्रष्टाचार, जो गाय मर रही हैं उनको लेकर के, और किसानों को खाद न मिलना, अमेठी और यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा पर्पज था कि शुरुआत क्यों यहाँ से की, इसका मेन पर्पज था कि सिद्धार्थ पासी जी को आज कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय किसान मंच का, जो आज वो प्रथम बार अपने गृह जनपद आए हुए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया है और सबको बड़ी उम्मीद है कि रायबरेली, अमेठी और आसपास के जितने भी प्रदेश भर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको सबको एक ताकत मिली है कि हमारी आवाज अब ये लोग उठाएंगे किसानों की। और गौ संरक्षण के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ कि माननीय योगी जी का जो भी कहना है उस पर पूरी तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ। और मैं जमीनी स्तर पर, आप लोगों ने देखा होगा तमाम साइट्स पे, तमाम उस पर, कि मैं जा जाकर देख रहा हूँ सभी प्रदेशों में कि सबसे बेहतर स्थिति कम से कम यूपी की है। अगर बात करें तो वहीं पे लगातार सरैनी हो या फिर रायबरेली की कई ऐसी तहसीलें जहां से लगातार कई सारे गौवंशों की तस्वीरें, गौशालों की तस्वीरें सामने आती हैं कि भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं और इनका सबूत है हमारे पास। तो उसको कैसे आप देख रहे हैं कि क्या होगा उनसे? अगर आप उनको हमें प्रोवाइड कराएंगे, और मैं भ्रमण भी करूंगा, उनका औचक निरीक्षण भी करूंगा। 2 से 3 दिन मैं हूं यहाँ पर, औचक निरीक्षण करूंगा। जिन जिन गौशालाओं में अनियमितता पाई जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पर क्रूरता अधिनियम के, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि जिन जिन गौशालाओं को मैंने निरीक्षण किया है आज तक, उन सब के खिलाफ अगर गलत पाया गया है तो कठोर कार्रवाई, उसमें कोई हिलाहवाली नहीं। और भी गौ माता न मरे, रोड पर एक्सीडेंट ना हो, इसका पूरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अधिकारी लगातार, अगर हम मीडिया वाले उनसे बात करते हैं तो लगातार एक अपना बहाना बताते नजर आते हैं, उस तरीके से संज्ञान नहीं लेते। वो कहते हैं कि आप वीडियो भेज दीजिए। तब क्या अधिकारी को वीडियो भेजने के बाद ही संज्ञान में लेना जाना चाहिए, या निरीक्षण करते रहे जो यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं मेन उनको, या और भी जो यहाँ के आला अधिकारी हैं प्रशासनिक, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई कि आप उनकी चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था देखें, क्या उनके ऊपर ये दायित्व है कि आप खुद से निरीक्षण कर सकते हैं कि हमें मीडिया बताकर तभी देखेंगे? उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी तरह से कहूंगा कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी पूरी तरह से लिप्त हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास आई है और मैं आश्वस्त करता हूं मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है इन विषयों को लेकर। मैक्सिमम गौशालाओं में बहुत बड़ी अनियमितता पाई जा रही है। कहीं कैमरे नहीं चल रहे हैं, कहीं चारे भूसे की दिक्कत है। अब कैमरे लगवाए थे हम लोगों ने, योगी जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कैमरे के लिए कहा, लेकिन कैमरों का फोकस गेट की तरफ कर दिया गया। उन सभी को मैं देख रहा हूँ और विस्तृत पूरी रिपोर्ट। मतलब आप मानते हैं कि ओवरऑल कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पूरी तरह से लिप्त हैं, नहीं तो गौवंश इस तरह रोड पे न भटके और न मरे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कदम होगा उनके ऊपर? जो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होगी वो आगे पहले भी आप लोगों ने देखी होगी। तमाम अधिकारी सस्पेंड हुए, तमाम के खिलाफ कार्रवाई, विभागीय जांच बैठी, ऐसे यहाँ भी होगा। थैंक यू सो मच सर। आप किसान के एक बता रहे हैं, आपका पद मिला है, क्या नाम है आपका? पूरा पद बताइए सर। मेरा नाम सिद्धार्थ पासी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ भारतीय किसान मंच। लगातार शिकायतें आ रही है यूरिया को लेकर के, खाद को लेकर के, और जो किसान के पास खाद लेने जा रहे हैं, फुटकर विक्रेताओं के पास तो हाहाकार सा मचा हुआ, विपक्ष इस पे हमला भी कर रहा है लगातार। इस बात को संज्ञान पे लिया गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के और कुछ
जो संबंधित अधिकारी है उस सबसे बैठक होगी। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर देखा जाएगा। फिर माननीय डीएम साहब को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। जो भी निर्णय होगा देखा। लेकिन तब भी अगर आप चले जाओ किसानों के पास तो खाद की हाहाकार है, उस पे अधिकारी अपना बता देते इतना मैट्रिक, लेकिन वो मैट्रिक अगर है तो है कहाँ एग्जैक्टली वो। इसी सिलसिले में मैं डीएम साहब से बैठ के बैठक करूंगा और मुख्य जो इसमें अधिकारी हैं उन सबसे बैठ के बात करेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए जिस तरीके से किसानों को लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी ने भी और उपाध्यक्ष किसान के उन्होंने भी बताया कि जो समस्या है उनको जन स्तर पर हम उच्च आला अधिकारियों के साथ बैठकर त्वरित उसमें कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश पूर्णता की जाएगी। और जो अधिकारी मनमानी करते नजर आएंगे उनके ऊपर सूबे के प्रधान योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री का चाबुक भी चलेगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।